शो मेनू उपन्यास बिन उपन्यास हेदी और लॉर्ड चैप्टर 81 हेदी और लॉर्ड सी 81 अध्याय 81। डार्क सोसाइटी पार्ट 1। हेदी ने स्टेनली को एक सेब चुनने के लिए झुक दिया जो गीले मैदान पर गिरने के बाद खराब हो गया था। उन्होंने इसे अन्य लोगों को आराम से लेने से पहले ब्राउन टोकरी में रखा। उन्होंने सेब को चुनने की प्रक्रिया के साथ जारी रखा, इसे अपने हाथ के चारों ओर मोड़ दिया और फिर इसे टोकरी में डाल दिया। वह इसके प्रति अपनी लगाव को समझ नहीं पाया। उसने व्यक्तिगत रूप से प्रभु से सुना था कि बटलर को सेब के पेड़ों के पास जाने वाले किसी को पसंद नहीं आया जब तक कि यह भगवान या खुद नहीं था। आधा पिशाच सेब को सड़ने के साथ ठीक था, लेकिन इसे साझा करने के लिए ठीक नहीं था ताकि यह खाया जा सके। सेब जो नीचे लटका हुआ था, आकाश की पृष्ठभूमि में सुस्त बादलों के साथ लाल रंग देखा। आप उन लोगों के साथ क्या करने जा रहे हैं? मैं इसे यहाँ दफनाने जा रहा हूँ ताकि इसे विघटित कर दे और पेड़ को जीवन वापस दे सके। उसने सेब को टैप करने का जवाब दिया। क्या आप एक लेडी हेदी चाहते हैं? निश्चित रूप से। अच्छा एक। उसने अपना सिर झुका दिया जैसा कि उसने उससे पूछा। नहीं, मैं ठीक हूँ। उसने देखा कि शाखाओं पर लटकाए गए सेब पर टैप करने के लिए व्यापक छड़ी उठाती है। स्टेनली अजीब विशेषताओं के साथ एक अजीब बटलर था। हवेली की देखभाल करने के अपने सामान्य कर्तव्यों के अलावा नौकरानी और नौकरियों को कार्यों के साथ आदेश देने, प्रभु के लिए काम चलाने, उन्होंने हेदी के साथ शासन की भूमिका लेने में भी समय बिताया। रोम के हवेली के एक बटलर के रूप में वह सबसे अच्छा था जो प्राप्त कर सकता था। अन्य बटलरों के विपरीत जिन्होंने केवल जरूरत पड़ने पर बात की, आधे पिशाच का अपना दिमाग था। उपस्थिति से वह दुबला और औसत ऊंचाई का था। उसके सुंदर प्लेटिनम बाल कम बंधे। उसने सोचा कि कैसे उसने देखा कि उसके बाल मुक्त हो गए थे। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? ये थोड़ी देर हो चुकी थी क्योंकि लोगों ने उसे लेडी हेदी या सुश्री कर्टिस से बुलाना शुरू कर दिया था और वह अभी भी इसकी आदत हो रही थी। क्या कोई कारण है कि आप लोगों को सेब खाने की अनुमति क्यों नहीं देते हैं? वह उत्सुक थी कि उसने पेड़ों को इतनी हद तक क्यों पोषित किया। वहाँ है, हम क्या करते हैं कि पीछे हमेशा एक कारण है ना? उन्होंने धीरे से बात की, शाखा से एक सेब खींचकर इसे घुमाया जब तक कि यह पेड़ से खुद को अलग नहीं कर दिया। फिर उसने सेब के पेड़ में से एक की छाल को छुआ और बोला, क्या आप जानते हैं कि पिशाचों में मृत्यु की बात आती है जब पिशाच अलग परंपराएं होती हैं? सबसे लोकप्रिय ताबूत होने के नाते पुराने दिनों में लोग मनुष्यों की तरह ही दफनाएंगे। क्या इसका मतलब था कि किसी को यहाँ दफनाया गया था? हेदी सोचा, मैं रोम के हवेली में आने से पहले गुलाम प्रतिष्ठान में एक मानव था। वह याद करती है कि लॉर्ड निकोलस ने स्टेनली के बारे में कुछ कहा था, मूल रूप से यहाँ काम करने से पहले एक गुलाम होने के बारे में। ये वहाँ एक खुशहाल जीवन नहीं था। ये किसी के लिए एक जगह नहीं है, लेकिन वहाँ कुछ चीज़ें आपके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं कर रहे हैं। 2 लंबे वर्षों के दौरान मैं एक बच्चे से दोस्ती, एक युवा लड़का। वह मेरे जैसे कम या ज़्यादा था। शायद यही कारण है कि मैं उसे नोटिस करने के लिए परेशान जब अन्य दास उसे हरा करने के लिए इस्तेमाल किया। वह उसके हाथ में सेब पर घूर। जब मास्टर किसी भी नोटिस के बिना मुझे जगह से उठाया, मैं लड़के बोली करने के लिए नहीं मिला। ऐसे दिन थे जब मैं याद किया और दिन जब मैं नहीं किया। ये दास की वृत्ति होना चाहिए, स्वार्थी होना चाहिए और लोगों को जो सड़ांध पर वापस देखने के लिए नहीं। आप उसके बाद लड़के से कभी मिले नहीं? हेदी ने उससे पूछा। मैंने किया, लेकिन लड़का मेरे जाने के 1 हफ्ते बाद मर गया था, स्टेनली ने जवाब दिया। वह गार्ड में से एक द्वारा अवज्ञा के लिए मौत के लिए पीटा गया था। यह असामान्य नहीं है। जब लोग दास स्थापना चला रहे हैं तो बहुत लाभ के बिना निपटने के लिए बहुत मुश्किल गुलाम पाते हैं। वे या तो मौत का सामना कर रहे हैं या काले बाजार में रक्त के लिए बेचा जाता है। क्या ये वह तब झूठ बोलता है? उसने बटलर को अपना सिर झुकाया। स्थापना में मृत निकायों को आमतौर पर एक साथ लिया जाता है और हड्डियों की झील में डंप किया जाता है। मास्टर मुझे अपने शरीर को खोजने में मदद करते हैं, लेकिन उसका शरीर पहले से ही विघटित करना शुरू कर चुका था। शरीर के अन्य ढेरों के साथ झूठ बोल रहा है। 4 सप्ताह। मास्टर ने मुझे बताया कि वह मुझे लड़कों के शरीर को यहाँ दफनाने देगा। ये कह रहा था कि किसी व्यक्ति की ऊर्जा या पेड़ों में अवशेष रखने के लिए एक अनुष्ठान था और मैंने इसका पालन किया। इसके अलावा सेब मेरे पसंदीदा फल हैं। स्टेनली ने इसे समझाना समाप्त कर दिया। हेदी ने उससे आगे नहीं पूछा और बटलर को शांति में अपना काम करने दिया, जबकि वह चुपचाप बगीचे के एक तरफ खड़ी थी। यह एक दुखद कहानी थी। ये कुछ मिनटों के लिए उस पर विचार करने के बाद ही था कि उसे एहसास हुआ कि दुखी होने से अधिक अंत परेशान था। कम से कम 20 सेब के पेड़ थे और यह सिर्फ एक नहीं था कि बटलर आंशिक था। वह यहाँ हर एक के लिए आंशिक था।
क्या इसका मतलब यह नहीं है कि शरीर सिर्फ एक पेड़ के नीचे नहीं था? क्या आपको सेब वाइन पसंद है, लेडी हेदी? उसने सुना कि स्टेनली उससे उसकी पीठ का सामना करने के साथ पूछती है। मैंने ये जानने के लिए चखना नहीं किया है कि क्या मैं इसे चाहूंगा। ये सुनकर बटलर ने अपना चेहरा आश्चर्यचकित कर दिया। वास्तव में? और उसने अपना सिर हिलाया। तब आपको वह कोशिश करनी चाहिए जो मैं करता हूँ। कृपया मत करो। उसने अपने दोनों हाथों को तरस दिया। मैं नहीं चाहता कि आप पहले से ही हों। चिंता न करें, मिस करें। मैं अपनी जेब में अतिरिक्त समय के साथ आधा पिशाच हूँ। मैं जोर देकर कहता हूँ कि आप इसे आजमाएंगे। मुझे यकीन है कि आप इसे पसंद करेंगे। उसने इतनी उत्साह से बात की कि उसके पास उसे नहीं कहने का दिल नहीं था। सभी बटलर अपने खजाने सेब से शराब बनाने के बाद किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो भगवान निकोलस नहीं था, एक दुर्लभ अवसर था। मेनू पढ़े उपन्यास ऑनलाइन पूर्ण उपन्यास बिन पढ़े उपन्यास हेदी और भगवान अध्याय 82। हेदी और लॉर्ड सी 82 अध्याय 82। डार्क सोसाइटी। लॉर्ड निकोलस और टिमोथी रूफस के बाद हवेली में वापस आ गए। हेदी को तिमोथी से तहखाने के कमरे में शामिल होने के लिए कहा था। ये भूमिगत स्थित था, एक मध्यम आकार का कमरा जहां दीवार के 3 किनारों को कई बोतलों से ढकाया गया था। कमरे के केंद्र में 7 कुर्सियों के साथ एक मेज थी। कमरे में सरल झूमर से पर्याप्त मात्रा में प्रकाश था जो छत के केंद्र में था। अंतरिक्ष के प्रत्येक अंतराल पर मोमबत्तियां पकड़ रहा था। हेदी ने प्रभु से 1 सीट दूर और श्री रूफस से 2 सीटें दूर बैठी। चूंकि वह तहखाने पर पहुंची थी, उसने प्रभु की आंख में नहीं देखा था। वह अलग दिख रहा था। जब उसने पहली बार उस पर अपनी आंखें रखी थी, तो उसे ट्रांस से हिलाने के लिए उसके कुछ सेकंड लग गए, जिसे उसकी केवल उपस्थिति से रखा गया था। उसे नहीं पता था कि उसकी उपस्थिति में अचानक बदलाव के कारण क्या हुआ था, लेकिन अगर यह संभव था तो वह पहले की तुलना में अधिक कठिन लग रहा था। वह कांस्य भूरे रंग के बाल थे जिन्हें एक स्याही काले रंग के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, जिसे सामने लंबे समय तक छोड़ते हुए पक्षों द्वारा काटा गया था। लेकिन ये सिर्फ बाल नहीं था, बल्कि धातु का छोटा टुकड़ा था जिसने उसके कान के ऊपरी तरफ को सजाया था। वह वास्तविक होने के लिए बहुत अच्छा लग रहा था। पहले उनके भूरे बालों ने मुखौटा की तारीफ की थी, जिसे उन्होंने लोगों के सामने पहना था, लेकिन अब उनके दिखने में उनकी वास्तविक प्रकृति के साथ सिंक हो गया। उन्होंने खुद को हेडी सोचा। हेडी, आपने अभी तक एक घूंट नहीं लिया है। टिमोथी ने अपने गिलास को देखकर नोट किया। आह, मुझे खेद है। उसने माफी मांगी, गिलास को अपने सटिम से ले लिया और कड़वा स्वाद पर उसके पैर की अंगुली कल को महसूस करने के लिए एक घूंट ले लिया। जब उसने तरल निगल लिया, आहा, क्या ये बुरा है? उसने श्री रूफस के सवाल पर अपना सिर हिला दिया। ये ठीक है। हर कोई ज़ोरबेटन का शौकीन नहीं है। क्या इन भी उसकी शिक्षा का हिस्सा नहीं है? उन्होंने भगवान से पूछा। सभी परिवार शराब पीने के विचार का स्वागत नहीं करते हैं, टिम, उसने निकोलस को बोलते हुए सुना और अपनी आवाज की आवृत्ति से वह बता सकती है कि वह बैठी हुई दिशा में थी। क्या आप कुछ कम कड़वा कोशिश करना चाहेंगे? उसने अपना सिर बदल दिया, अपनी आंखों से मिलने के लिए केवल उनके द्वारा कब्जा कर लिया। यदि यह व्यवहार्य था तो वह उस पर अपनी अविश्वसनीय टकटकी के साथ उसके द्वारा घूरने की तुलना में धूल में दहन करना पसंद करेगी। हाँ, कृपया, उसने इसे बहुत सोचा बिना धीरे से जवाब दिया, जिसके लिए उसने मुस्कान की पेशकश की। अपनी सीट से उठते हुए भगवान हरी बोतलों पर अपना हाथ मदराते हुए दीवार के एक तरफ चले गए। ये वास्तव में अनुचित है, निक। अब एकमात्र समय है जब मैं एक महिला बनना चाहता हूँ। वह महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है। टिमोथी ने हेदी का ध्यान प्राप्त करने के लिए बहुत हल्की टिप्पणी की। फिर वह कानाफूसी करने के लिए झुका। निकोलस दीवार के उस तरफ की बोतलों को कभी साझा नहीं करता है, यहाँ तक कि सिर परिषद को स्वाद का विशेषाधिकार भी नहीं था। आखिरी बार जब उन्होंने इसे खोला था जब गन्ना की बेटी में से एक ने कुछ महीने पहले दौरा किया था। आपने इसे भी चखना नहीं है? हेदी ने उत्सुक पूछा। ओह, मैंने किया। हालांकि कुछ बार, टिमोथी ने मुस्कुराया। प्रभु और बटलर ने कुछ चीजों में एक दूसरे से मेल खाया, एक जिसने सेब को खजाना और दूसरा जिसने मादक के तहखाने को खजाना, जो हेदी ने श्री रूफस से सुना था। श्री रूफस ने बोलना जारी रखा, लेकिन हेदी ने उसे सुनना बंद कर दिया। प्रभु को एक बार में एक बोतल चुनते हुए और इसे एक नए गिलास के साथ मेज पर लाते हुए देखा। बोतल आधा खाली थी जब निकोलस ने तरल डालने के लिए अपनी लंबी उंगलियों के साथ कॉक खोला, जो कांच का आधा भी नहीं भरता था। जब ग्लास उसे दिया गया था तो वह सुगंध को गंध करने के लिए आगे झुका रही थी, जो उसकी नाक में हल्के से घुस गई थी। फिर वह ग्लास को अपने होंठों में लाया और स्वाद के लिए अपनी जीभ पर फटने के लिए एक घूंट ले लिया। इसका एक मीठा स्वाद था, लेकिन जब तरल गुलगुला हुआ था
तो इसने अपने गले में एक हल्का कांटेदार महसूस किया। क्या यह आपके स्वाद के अनुरूप है? निकोलस ने पूछा और उसकी नग्न देखा। धन्यवाद, उसने बड़बड़ाया। निकोलस ने टिमोथी के लिए एक अतिरिक्त ग्लास भी डाला था और हेदी ने देखा कि उसका ग्लास उसके विपरीत कैसे भरा था, जैसे कि उसका चेहरा पड़ना। निकोलस ने कहा, यह एक शराब है जो विशेष रूप से पिशाच के लिए बनाई गई है। पिशाच उन लोगों पर उच्च नहीं मिलता है जो मनुष्यों के लिए बनाए जाते हैं। अगर मैंने आपको एक पूर्ण ग्लास दिया तो आप इसे संभालने में सक्षम नहीं होंगे। उन्होंने बोतल को वापस करते हुए उसकी ओर एक छोटी नज़र दी। जब आप पिशाच के हवेली में होते हैं तो सुनिश्चित करें कि आप कुछ ऐसा नहीं चुनते हैं जो आपके लिए नहीं है। कुछ ऐसे मामले हैं जब मनुष्य शिकार हो गए हैं। यहाँ तक कि अगर हम समानता के बारे में बात करते हैं तो मुझे यकीन है कि आप मनुष्यों और पिशाच के बीच वर्तमान संकट को जानते हैं। सावधानी के लिए, अधिकांश मनुष्य इसका पालन करते हैं जब तक कि मेजबान द्वारा जोर न दिया जाए। उन्होंने उसे सावधान रहने के लिए चेतावनी दी। आप गरीब महिला को डरा रहे हैं। टिमोथी ने हेदी की संरक्षित अभिव्यक्ति को देखकर परेशान किया। वॉरेन पूरे समय उसके बगल में होने जा रहा है। उसके बारे में चिंता करने की कोई बात नहीं है, उन्होंने हेदी से कहा और साथ ही उन्होंने तहखाने के करीब कदम उठाते हुए सुना, शैतान के बारे में बात करो। शुभ दोपहर, वॉरेन, हमारे साथ जुड़ें। आविष्कार के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे गिरावट करनी होगी। मेरे पास कहीं और है। हेदी, उसे संबोधित करते हुए सुनकर वह थोड़ा चिंतित हो गई। उसने उसे अपने हाथों को देखा जो एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कांच पकड़ रहा था। उसे एहसास हुआ कि उसे प्रभु और तहखाने में दूसरे व्यक्ति में शामिल नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि उसकी मंगेतर यहाँ उसकी उपस्थिति से अस्वीकार कर दिया गया था। एक क्षण भर के लिए उसे लगा कि उसकी आंखें प्रभु की ओर मुड़कर देखने से पहले, यह एक छोटी सी सूचना है, लेकिन ड्यूक विल्फोर्ड चाहता है कि हम एक सोअर के लिए शामिल हों जो वह आज शाम की मेजबानी कर रहा है। मैं तैयार हो जाऊंगा, उसने तुरंत जवाब दिया। अपने साथी के रूप में भूमिका लेने की कोशिश कर रहा था और उसे एक रोगी मुस्कान की पेशकश करते हुए देखा। धन्यवाद, मैं इसकी सराहना करता हूँ। बटलर ने कहा कि आपको निमंत्रण भी मिला। उन्होंने कहा कि भगवान। निकोलस ने अपने ग्लास से मुंह से लिया और ग्लास को खाली करने के लिए इसे गले लगा दिया। आपने अपनी उपस्थिति बदल दी, उन्होंने कहा। मैंने किया, निकोलस ने एक मुस्कान के साथ जवाब दिया। आप क्या सोचते हैं ये करता है? यह नहीं करता है। अगर किसी ने भगवान की बातचीत सुनी तो वे निश्चित रूप से उसे एक नरसंहार होने के लिए आग्रह करेंगे। लेकिन हेडी आंतरिक रूप से सहमत था कि स्याही काले बाल उसके प्राकृतिक भूरे बालों की तुलना में बेहतर अनुकूल थे। बेशक, ये होगा, यह उसका प्राकृतिक रंग है। टिमोथी ने हेदी के आश्चर्य को टिप्पणी की। तो इन दिनों अपने साथ जो भूरे और कांस्य बाल थे वह प्राकृतिक रंग नहीं था। अब जब उसने इसके बारे में सोचा तो उसे काले बालों वाले एक छोटे लड़के के साथ हवेली में एक परिवार के चित्र को देखने की याद थी। हेडी, मेरे पास आपके लिए कुछ था। क्या आप ड्राइंग रूम में मेरे साथ शामिल होना चाहेंगे? वॉरेन ने उससे पूछा। ठीक है, उसने हिलाया। इससे पहले कि वह वहां से बाहर निकल सके, उसने सोचा कि उसके हाथ में कांच के साथ क्या करना है जो अभी तक समाप्त नहीं हुआ था। वह शराब बर्बाद नहीं करना चाहती थी जो भगवान ने उसके लिए खोला था, लेकिन साथ ही वह खुद को वॉरेन के साथ पीने के लिए नहीं ला सकती थी। फिर भी वह वापस मुड़ गई, मेज पर कांच रखकर, और वॉरेन के साथ तहखाने के बाहर चलने के लिए खुद को बहाया। मेनू दिखाएं। उपन्यास ऑनलाइन। पूर्ण उपन्यास बिन पढ़ें। उपन्यास हेदी और लॉर्ड चैप्टर 83। हेदी और लॉर्ड सी 83 अध्याय 83। डार्क सोसाइटी पार्ट 3। ड्राइंग रूम में जा रहे हैं। वॉरेन ने उसके लिए दरवाजा खोला जैसे सज्जन को लाया गया था और उसके अंदर आने का इंतजार किया था। उसके पीछे दरवाजा बंद कर वह उसे बड़े सोफे पर बैठने के लिए ले गया। मेरी माँ आपको ये देना चाहती थी, उन्होंने कहा कि एक बॉक्स उठाने और उसे देने के लिए दूसरी तरफ झुकाव। यह क्या है? उसने उससे पूछा। मुझे नहीं पता। उसने आपको आज शाम के लिए इसे पहनने के लिए कहा। यदि पोशाक सही है तो आप मोती के साथ मेल खा सकते हैं। मोती के उल्लेख से हेदी ने उसे एक तन मुस्कान दिया, क्योंकि वह अब उन्हें नहीं था और नहीं जानते थे। जिस रात प्रभु ने अपनी गर्दन से हार को टक दिया था, वह जमीन से मोती को चुनना भूल गई थी। उसकी रक्षा में कोई भी इतनी भावुक रूप से चूमा जाने के बाद मोती के बारे में याद नहीं करेगा। उसने बॉक्स खोला और डर महसूस करने के लिए सामग्री को बाहर खींच लिया। पीठ पर गहराई को देखकर उसके दिमाग को भर दिया। वॉरेन ने पोशाक के लिए अपनी भावनाओं को पकड़ा और कहा, यदि आपको ये पसंद नहीं है तो आपको इसे पहनने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, मुझे पोशाक पसंद है। जब आप उसे देखते हैं तो कृपया मेरा धन्यवाद व्यक्त करें। उसने पोशाक को बॉक्स में वापस रखा और ढक्कन के साथ वापस कवर किया।
मैं समझता हूँ कि मेरी माँ मुश्किल हो सकती है और मुझे खुशी है कि आप उसके साथ संबंध बनाने में प्रयास कर रहे हैं। मैं इसकी प्रशंसा करता हूँ, उन्होंने कहा, और वह खुश थी कि अन्य पुरुषों के विपरीत जिन्होंने अपनी माँ के साथ पक्षपात किया, भले ही वे गलत थे, वॉरेन परिपक्व और विचारशील थे। यह विश्वास करना मुश्किल था कि वेनेसिया जैसे किसी ने एक सच्चे सज्जन बनने के लिए एक बेटे को लाया था। फिर उसके चचेरे भाई थे जिन्होंने अप्रत्याशित क्षणों पर हमला करने के लिए शब्दों का इस्तेमाल किया। उसे ये भी नहीं पता था कि उसकी हमेशा तुलना क्यों की गई थी, लेकिन यह एक रहस्य नहीं था। वॉरेन था उसकी मंगेतर और निकोलस था। निकोलस वॉरेन से शादी करने के बाद उसका प्रत्यक्ष स्वामी होने जा रहा था। बहुत सोचा था कि उसके दिल निराशा में डूब गया। उसने उसे चाहने की कबूल की थी और उसने इसका अर्थ खोजने की कोशिश की जो बेकार हो गया। इसमें निवास ने उसे कोई अच्छा नहीं किया, लेकिन उसने वैसे भी किया जो दोषी खुशी को भूलने में असमर्थ था जिसे उसने चख लिया था। क्या आपके दिमाग का वजन कुछ है? कुछ भी नहीं, उसने अपना सिर हिला दिया। थोड़ी देर बाद पूछने का फैसला किया, क्या ये जादू है कि भगवान के बाल बदल गया था? ये सफ़ेद चुड़ैलों और काले चुड़ैलों औषधि का मिश्रण है। कुछ आप काले बाजार में मिल जाएगा, उन्होंने जवाब दिया। वैसे ड्यूक विल्फोर्ड एक लोकप्रिय आदमी है, भले ही वह एक मानव है, वह बोनेलिक में लोगों और चीज़ों को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त शक्ति है। वहाँ कई मेहमानों, लेकिन उन लोगों से अलग है जो आप अब तक देखा है। उसे सवालों में अपने ब्राउज उठाते हुए देखकर वह जारी रखा, आप समझ जाएगा जब हम मनों में पहुँचते हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जब हम वहाँ हों तो कुछ भी सवाल न करें। उन्होंने उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार किया। ठीक है, मैं शांत रहूंगा। उसे नहीं पता था कि वह इसके बारे में क्यों जोर दे रहा था, क्योंकि यह पहली बार नहीं था कि वह सोयरी में भाग ले। बोनेलिक आने के बाद उसने महसूस किया कि पुरुष और महिलाएं निष्क्रिय कैसे थीं। अपने समय के साथ निष्क्रिय, यह नहीं जानते कि दूसरों को हास्यास्पद होने से अलग कैसे खर्च किया जाए और उनकी पीठ के पीछे। जब शाम ड्यूक विल्फोर्ड के मनों पर पहुंचे तो हेडी बड़े हॉल के अंदर एक मेज पर वॉरेन के बगल में बैठ गया, लोगों को उसके अंत से कोई इनपुट जोड़ने के बिना हमेशा की तरह बातचीत करते हुए। हेडी ने पोशाक पहनी थी, वेनिस ने उसे मिंक फर के साथ दिया था जो उसे वापस कवर करता था। शुरुआत में वह समझ में नहीं आया कि वॉरेन ने उसे चुप रहने के लिए क्यों कहा था, लेकिन अब वह यहाँ थी, उसने कारण को कम कर दिया। हॉल मेहमानों से भरा था, लेकिन कुछ असामान्य था। पिशाच और मनुष्यों से संबंधित दास अपने स्वामी और मालकिन के साथ थे। गुलामों को देखना आसान था क्योंकि उनमें से प्रत्येक के पास अपनी गर्दन के चारों ओर एक कॉलर था। कुछ में उनके कॉलर के सामने एक श्रृंखला भी जुड़ी हुई थी ताकि मालिक उन्हें चारों ओर खींच सकें। जाहिर है, ड्यूक विल्फोर्ड सिर्फ एक ड्यूक नहीं था, लेकिन वह आदमी जिसने बोनेलिक साम्राज्य की सीमा में गुलाम स्थापना चलाई। चारों ओर देखकर उसकी आंखें प्रभु पर गिर गई जो एक महिला से बात कर रही थी जो उसके बहुत करीब बैठ गई थी। उसके लाल होठों के साथ महिला ने उसकी आंखों में एक वासनापूर्ण टकटकी के साथ प्रभु से बात की, जबकि प्रभु उसके बगल में महिला की उपस्थिति के साथ शायद ही चकित लग रहा था। हेडी बता सकता है कि कमरे में ज्यादातर महिलाओं की उपस्थिति में अचानक बदलाव के कारण लॉर्ड निकोलस पर उनकी आंखें थीं। एक स्वर्गदूत के रूप में छिपे हुए शैतान ने अपने स्वर्गदूत वस्त्रों को गिरा दिया था। क्या यह एक सत्य या सत्य था? उसका दिल निचोड़ा गया जब उसने किसी की सूचना के बिना उस पर एक नज़र या तो चुरा लिया। सोयरी का आधा रास्ता गाल के पार एक गुलाम को सही गाल में थप्पड़ मारा गया था। मालिक और दास की ओर कुछ ध्यान इकट्ठा किया था जो मालिक को पार कर गया था। मालिक एक पुरुष पिशाच था जो अपने दास पर चमक गया था जो जमीन पर गिर गया था। औरत डर में कांप गई, उसके हाथ हिलाते हुए। तुमने क्या कहा? पिशाच ने अपने दास को देखने के लिए खुद को कम करने से कहा, क्या मैंने नियमों का पालन करने के लिए नहीं कहा था? क्या यह आपके लिए समझना मुश्किल है? उन्होंने शांति से बात की लेकिन उसके अपमानजनक अन्यथा बात की। मस्तूल टेराए, पिशाच ने अपने दासों को गले में पकड़ा और उसे उसके पैरों पर खींच लिया। एक और पिशाच जो उनसे दूर नहीं था टिप्पणी की, मैंने आपको गुलाम विंसेंट पर उदार नहीं होने के लिए कहा। वे कभी आभारी नहीं हैं। क्या आपने ये सुना था? पिशाच ने अपने दास से पूछा जो उस महिला की गर्दन निचोड़ा जब उसने संघर्ष किया। आपकी अवज्ञा मेरी प्रतिष्ठा खर्च करने जा रही है। मुझे आपको यहाँ से खाने दो। उसने महिला को दूर धकेल दिया। मुझे माफ कर दो। उसने अपना सिर झुकाया लेकिन उसने अपने मालिक के लिए ऐसा नहीं किया। उसने अपनी बाहों को एक गंभीर रूप से अपनी छाती पर तह कर दिया और आदेश दिया, स्ट्रिप मास्टर कृपया। महिला रोया, उसकी आंखें जो उसने बस उसे करने के लिए कहा के साथ ज्वलंत। हो सकता है कि ऐसा कुछ होने के लिए यह सामान्य बात नहीं थी,
लेकिन हेदी उस दृश्य के साथ ठीक होने से बहुत दूर थी जो उसकी आंखों के सामने हुई थी और इसने उसे कतार में बना दिया। वह केवल वॉरेन के हाथ को एक लोहे की पकड़ में अपनी कलाई के चारों ओर कसने महसूस करने के लिए उठी, जिसने उसकी जीत बनाई। नहीं, उसने वॉरेन को शब्द सुना ताकि केवल वह सुन सके। नए दास हमेशा परेशानी का कारण बनते हैं। वे नहीं जानते कि बात करना कब बंद करना है और बाध्य करना शुरू करना है। वेनिस, जो अपनी मेज पर बैठे थे, ने अस्वीकार कर दिया। मेनू पढ़े उपन्यास ऑनलाइन पूर्ण उपन्यास बिन पढ़े उपन्यास हेदी और भगवान अध्याय 84। हेदी और लॉर्ड सी 84 पब फ्यूचर विज्ञापन अध्याय 84। डार्क सोसाइटी पार्ट 4। पूरे परीक्षा के दौरान वॉरेन ने हेदी के हाथ से नहीं जाने दिया। वह चौंक गई जब दास आखिरकार सभी मेहमानों के सामने अपने कपड़े पट्टी कर दिया। वह महसूस कर सकती थी कि महिला की शर्म उससे दूर हो गई है। आंसू की लकीरें उसकी आंखों को नीचे बनाते हैं। सोयरी के अंत तक हेदी को भाषणहीन छोड़ दिया गया था। न केवल उसने देखा कि महिला बल से नग्न हो जाती है, बल्कि उसने अपने जीवन के किनारे पर एक और दास को पीटा जा रहा है। वह पूरी तरह से घृणा और भयभीत थी। क्या यही कारण था कि वॉरेन ने उसे अपनी आवाज नहीं उठाने के लिए कहा था? वॉरेन एक आधा पिशाच था, लेकिन जब वह शुद्ध रक्त वाले परिवार से संबंधित था तो वह अपनी माँ और हेदी ड्यूक विल्फोर्ड से मिलने गए। ड्यूक अपने 50 के दशक में एक फर जैकेट पहने हुए एक आदमी था जो महंगा लग रहा था। उसके हाथ सोने से बने छल्ले में ढके हुए थे। अच्छी शाम, लेडी वेनिस। ये थोड़ी देर के बाद से मैं पिछले आपको देखा था। मैं कहना होगा कि आप सुंदर लग रहा है। एक कालातीत सुंदरता, वेनिस हंसा के रूप में वह उसके हाथ के पीछे चुंबन। मुझे ये सुनकर सम्मानित किया गया कि आपसे आते हैं। मुझे आशा है कि आपकी पत्नी अच्छा कर रही है। हेदी ने वेनिस की मुस्कान को एक स्लिमी तरीके से पाया। वॉरेन, मैंने सुना है कि आप अपने आप को एक मंगेतर मिला। क्या ये वह है? आदमी ने हेदी को देखा। उसकी टकटकी उसके शरीर को ऊपर और नीचे यात्रा कर रही थी, जिससे उसे असहज महसूस हो रहा था। फिर भी उसने उसके चेहरे पर मुस्कान रखी, भले ही उसका मतलब यह नहीं था। जैसे ही समय बीतता गया, उसे एहसास हुआ कि वह उनमें से एक कैसे बन रही थी, उस समाज का हिस्सा जिसके साथ वह सहज नहीं था। जब वे रोने हवेली में वापस लौट आए तो निकोलस गाड़ी के बगल में खड़े जोड़े को छोड़ने के अंदर चले गए। हेदी गुस्सा और परेशान था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वॉरेन सोयरी में क्या हुआ था उसकी एक अंधी आंख चालू करें। न केवल उसने बात की, बल्कि उसने उसे बोलने नहीं दिया। उसने छोड़ने के बारे में वॉरेन बोलना शुरू कर दिया। आज शाम क्या हुआ इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। ये कुछ हिस्सा है जो समाज का हिस्सा है। पीछे पकड़कर वह उसे आंखों में देखने के लिए एक फूहड़ के साथ मुड़ गई। मैं कैसे नहीं हूँ? हर इंसान उसका अपना व्यक्ति है। आप चाहते हैं कि मैं ऐसा व्यवहार करूं जैसे कुछ नहीं हुआ? उसने अविश्वास में पूछा। पब फ्यूचर विज्ञापन, हाँ, यही मैं आपसे करने के लिए कहता हूँ। क्या हुआ? एक साधारण अनुशासन न केवल उसके लिए बल्कि अन्य दासों को भी लागू किया जा रहा था, इसलिए उनमें से कोई भी अनावश्यक गलतियों को दोहराता है। आप लोग जो कर रहे हैं वह उस बुनियादी जरूरत को दूर कर रहा है, हेदी ने जवाब दिया। गुलाम लंबे समय से अस्तित्व में है और एक तरफ यह उनके लिए बेचे जाने के बाद अपने स्वामी के आधार पर रहने के लिए दूर है, और हम में से कोई भी दूसरों के व्यवसाय में अन्य होने की सराहना नहीं करता है। वॉरेन ने अपनी अपरिवर्तनीय अभिव्यक्ति के साथ ठंडे तौर पर बात की। लेकिन ये पर्याप्त है, हेदी। कृपया इसके बारे में बोलने से बचना। क्या आप समझते हैं कि अगर आप उनकी तरफ ले गए तो इसका क्या मतलब होगा? किसी और के मामले में कूदने के लिए न केवल यह आप पर बुरी तरह से प्रतिबिंबित होगा बल्कि मुझ पर और मेरे परिवार पर भी। एक दास एक गुलाम है और कुछ नहीं। इस तरह सभी साम्राज्यों को पदानुक्रम प्रणाली के साथ इन सभी वर्षों में चलाया गया है। क्या आप वास्तव में क्या सोचते हैं? हाँ, और मुझे आशा है कि आप इसे भी चुनते हैं। यह आपके लिए इस जगह में जीवित रहने के लिए मुश्किल होगा। कृपया अच्छी तरह से आराम करें। उसने आगे उस पर बहस नहीं करना चाहा और गाड़ी के अंदर आ गया। हेदी वहां खड़ा था, गाड़ी को रात में बंद करते हुए देख रहा था। उसके कमरे में जाने के बजाय उसके पैर उसे हवेली की घड़ी टॉवर में ले गए। ये केवल दोपहर में था कि उसने सोचा था कि वॉरेन को कितनी अच्छी तरह लाया गया था, लेकिन अब वह उन खामियों को देख सकती थी जो उन्होंने की थी। वह अपने शब्दों और व्यवहार से निराश था। शायद वह उससे बहुत ज्यादा उम्मीद कर रही थी। वह जोर से साइग। उसने बादलों को चंद्रमा के पार चलते देखा। उसने अपने सिर से एक एक करके पिन हटा दिए जब तक कि उसके बाल नीचे और खुले नहीं हो जाते, हवा की दिशा में धीरे धीरे चल रहे थे। उसने उम्मीद की थी कि वॉरेन समझ जाएगा कि क्या उसने उसे अपने अतीत के बारे में बताया था।
लेकिन ये पता चला कि जब वह दासों के बारे में विचार करने के लिए आया तो वह स्वागत नहीं कर रहा था। उसे पता नहीं था कि वह कितनी देर तक वहां खड़ी थी जब तक उसने पीछे से नक्शे कदम सुना नहीं। वह निकोलस था देखने के लिए बदल गया। मौसम ठंडा है, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? उसने उसके बगल में खड़े होने के लिए कहा। सोच, वह चकित हो गया। क्या ये सोयरी के बारे में है? क्या ये मायने रखता है कि मुझे क्या लगता है? उसने उसे एक छोटी सी मुस्कान के साथ वापस सवाल किया। क्या यह नहीं है? तब भगवान ने कहा, ये सहानुभूति रखना अच्छा है, लेकिन कभी सहानुभूति नहीं है, हेदी। मैं ये कहता हूँ क्योंकि आप चोट और परेशान होने लगते हैं क्योंकि आदमी दास पर अपना हाथ उठाया है। क्या आप मुझे अनदेखा करने के लिए कह रहे हैं कि भी क्या हुआ? मैंने कभी नहीं किया। ये दिन के अंत तक आपकी पसंद है जो आप करना चाहते हैं। आप मुझे स्थापना को रोकने के लिए कह सकते हैं क्योंकि यह बोनेलिक की सीमा पर रहता है, लेकिन आपको याद रखना होगा कि कुछ चीजें हमेशा हमारे हाथों से बाहर हैं या रहेंगे। परिषद यही कारण है कि वह स्थापना को बंद करने में एक दृष्टिकोण नहीं लिया है। ऐसे लोग हैं जो इसका विरोध करेंगे और समर्थन करेंगे क्योंकि इस तरह जीवन संपन्न हो रहा है। निकोलस ने अपने शब्दों को बुद्धिमानी से चुना। हम, विशेष रूप से शुद्ध रक्तहीन परिवार, हमेशा शीर्ष पर रहे हैं। हमारे अधिकांश परिवारों को सिखाया गया है कि गुलाम हमेशा हमारे नीचे होते हैं, सभी बोलियों और आदेशों को सुनने के लिए। उदाहरण के लिए गाड़ी खींचने वाले घोड़े पर विचार करें। हम घोड़े को एक जानवर के रूप में जानते हैं जो गाड़ी को खींचने या अपने उद्देश्य के लिए उन पर सवारी करने में मदद करेगा। इस पर विचार किसी की मदद नहीं करेगा। लेकिन ये सही नहीं था कि उसने क्या किया, और किसी ने उसे नहीं रोका। उसने अपने हाथों से रेलिंग के किनारे को क्लच किया। नहीं, ये सही नहीं था, लेकिन पिशाचों के अपने दासों को अनुशासित करने का अपना तरीका है। जब बच्चों, पुरुषों या महिलाओं को दास प्रतिष्ठान में भेजा जाता है और पिशाच पैसे के साथ नीलामी से लाया जाता है, तो यह हस्तक्षेप करने के लिए कोई संबंध नहीं बनता है कि वे अपने दास का इलाज कैसे करते हैं। मामला केवल मालिक और दास के बीच है। क्या होगा अगर मैं एक गुलाम था? उसने उससे सवाल पूछते हुए आश्चर्यचकित किया। क्या आप मेरे साथ ऐसा ही व्यवहार करेंगे? वह उसे देखता रहा, चुपचाप से गुजरने वाले सेकंड। टॉवर शांतिपूर्ण और शांत। यह क्या अंतर करेगा? आप अभी भी उस व्यक्ति होंगे जिसे मैं जानता हूं कि आप हैं। उसने उस पर एक मुस्कान फटा दी। दादी से अपना हाथ लेते हुए उसने अपनी कलाई पर धीरे से अपना अंगूठा चलाया। क्या ये चोट लगी है? वॉरेन भूल गए थे कि वह उसके विपरीत एक मानव थी और उसे अभी भी रखने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल किया था। यह एक रहस्य था कि निकोलस ने इसके बारे में कैसे पता लगाया था। उसने अपना हाथ उठाया और त्वचा पर एक सुस्त चुंबन गिरा दिया जिसे चोट लगी थी। आप मेरे लिए चीजों को मुश्किल बना रहे हैं, उसने फुसफुसाया। उसकी आंखों से मिलने पर जब उसने अपना हाथ गिरा दिया लेकिन इसे जाने नहीं दिया। इसका कारण है कि आप कठिन सड़क चुन रहे हैं। वह जो आसान है, प्रिय चुने। उसने अपनी उंगलियों को उसके साथ जोड़ने का जवाब दिया। हेदी ने अपनी आंखें बंद कर लीं, जबकि वे घड़ी टॉवर में खड़े थे, उस पर उसकी उंगलियों को महसूस कर रहे थे। ये सही नहीं था और वह इसे जानता था, लेकिन यह अच्छा लगा। इतना अच्छा है कि उसने अपना दिल उस आदमी को दे दिया जो अब उसकी उंगली पर अंगूठी रख चुका था। शो मेनू पढ़े। उपन्यास ऑनलाइन। पूर्ण उपन्यास। बिन उपन्यास। हेदी और लॉर्ड। चैप्टर 85। हेदी और लॉर्ड। सी 85। पब फ्यूचर विज्ञापन। अध्याय 85। निश्चित फल चोरी। भाग 1। सिर बटलर भोजन कक्ष में था जब एक नौकरानी उसके लिए देख आया था। अपनी जेब घड़ी के शीर्ष दबा रहा था। तालिका सेट की गई है, नौकरानी ने उसे सूचित किया। ठीक है, उन्होंने जवाब दिया, घड़ी से देखते हुए अभी भी घड़ी पर क्लिक करते हुए समय निर्धारित करने के लिए। अपनी जेब में घड़ी डालकर वह अपने स्वामी की तलाश करने गया ताकि उसे पता चले कि रात का खाना तैयार था। वह लॉर्ड निकोलस के कमरे में गया और फिर अध्ययन कक्ष में गया, ये देखने के लिए कि क्या वह वहां था, लेकिन वह नहीं था। आश्चर्य है कि क्या उसका स्वामी घड़ी टॉवर पर था। उसने लॉर्ड निकोलस और लेडी हेदी को एक दूसरे के बगल में खड़े देखने के लिए वहां अपना रास्ता बना दिया। हालांकि यह अंधेरा था, उसकी पिशाच आंखों ने एक दूसरे से जुड़े उनके हाथों की दृष्टि पकड़ी। दृष्टि किसी और को आश्चर्यचकित कर देगी, लेकिन यह उसके लिए आश्चर्य के रूप में नहीं आया। एक कारण था कि उन्हें रून के हवेली में और इतने लंबे समय तक सेवा करने के लिए कहा गया था। ये सूक्ष्म था, लेकिन उसने कभी कभी देखा था कि उसका मालिक एक बाघ की तरह दिखता था जब उसने उस महिला को देखा जो अब उसके बगल में खड़ा था। यह एक बुरे तरीके से नहीं था, लेकिन इसके बारे में कुछ बहुत अलग था। इससे पहले कि वह ध्वनि किए बिना छोड़ सके, उसका स्वामी जो अपनी दिशा में सामना कर रहा था, उसे देखा कि बटलर ने अपना सिर झुका दिया। चारों ओर मुड़ते हुए उन्होंने जगह छोड़ दी।
घड़ी टॉवर की परिपथ सीढ़ियों को नीचे ले जाकर घड़ी टॉवर के प्रवेश द्वार से बाहर निकलते हुए उन्होंने सोचा कि इसका क्या मतलब है। लेडी हेदी श्री लॉसन से जुड़े थे। फिर वहां एक संघर्ष था जिसे किसी भी कीमत पर आयोजित किया जाना था। एक सेवक के पास पानी की बाल्टी और उसकी जेब के पीछे एक कपड़ा है। वह हवेली में घरेलू नौकरों में शामिल होने के लिए एक नई भर्ती थी। योर ड्रीम होम इज क्लोजर देन योर थिंक हाउसिंग.com पब फ्यूचर स्टेनली के विज्ञापनों ने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? स्टेनली ने उसे यह बताकर याद किया कि लेकिन उसने सुबह में ये पूछा था और अब रात थी। आप जल्दी नहीं हैं? बटलर ने व्यंग्य से टिप्पणी की कि लड़के ने अपनी गर्दन के पीछे खरोंच को खरोंचते हुए, आज के लिए छोड़ दें। आप इसे कल सुबह जल्दी कर सकते हैं। टॉवर घड़ी में हेदी निकोलस के साथ खड़ा था। उसकी ठंडी उंगलियां उसके गर्म हाथ में पकड़ रही थी क्योंकि वे चुप्पी में खड़े थे। उसका मन उन शब्दों से गुजर गया जो उन्होंने बात की थी और वह सामान्य रूप से देखने के लिए उसे देख रही थी कि वह पहले से ही उसे देख रहा था। उसके होठों पर एक नर्म मुस्कान जो बादलों से गिरने वाली बारिश की टिकाव के रूप में हानिरहित था। जवाब में उसके दिल उसकी छोटी सी छाती में निचोड़ा। वह उस आसान सड़क को चुनना चाहती थी जिसके बारे में उसने बात की थी और यह आकर्षक था। इतना लुभावना है कि वह इसे दिल की धड़कन में उठाती अगर उसकी परिस्थितियां अलग थीं। मुझे नहीं पता कि अगर मैं आसान सड़क चुनता हूं तो मुझे फंसे छोड़ दिया जाएगा। भले ही दूसरा मुश्किल हो, मुझे कम से कम पता है कि यह कहाँ जा रहा है, उसने कहा कि उसे आंख में देखकर। क्या यह आपको चिंता है? क्या आप चिंता करते हैं? मुझे बताओ और मैं इसे देखूंगा कि आपके पास मेरे बारे में सोचने के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने एक कानाफूसी में पिछले कुछ शब्दों में बात की। वॉरेन के बारे में क्या? उसने चिंतित पूछा। वह स्नातक नहीं थी, लेकिन एक व्यक्ति जिसे वॉरेन की पत्नी होने का वादा किया गया था। ये कुछ ऐसा था जिसे उसने हर बार खुद को याद दिलाया जब उसकी आंखें प्रभु पर गिर गईं। यहाँ तक कि उसके दिल से जो निकोलस से संबंधित था, उसके पास अज्ञात क्षेत्र में आगे बढ़ने का साहस नहीं था। कुछ हफ्तों में मैं संघर्ष के लिए वॉरेन से शादी करूंगा। क्या आप और परिषद ने फैसला किया है? ट्रूस को शून्य किया जा सकता है। लेकिन अभी यह महत्वपूर्ण है कि संघर्ष की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। निकोलस ने समझाना शुरू किया, ऐसे लोग हैं जिन्हें मुझे इसके माध्यम से अपने साम्राज्य से स्थानांतरित करने की आवश्यकता है। जब मैंने वोवेल का दौरा किया तो मैंने सुना कि वहां पुरुष और महिलाएं थीं जो परिषद को उकसाने की कोशिश कर रही थी ताकि आधे पिशाच को खत्म कर सके, क्योंकि उनमें से कुछ ठीक नहीं है जैसा कि आप जानते हैं। हम प्रभु, जो प्रभारी हैं, एक नियमित जांच रख रहे हैं और पिशाच की गिनती जो बदल गए थे। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है जो लोगों को मारने के लिए पहले से ही आधे पिशाचों को भ्रष्ट कर रहा है। क्या आप ये कौन है पता चला? हम नहीं हैं। काली चुड़ैलों गतिविधियों में वृद्धि के लिए धन्यवाद। यह उन्हें दोष देना आसान है, पिशाच की पटरियों को कवर करने से पहले मारे जा रहा है। हम किसी भी नुकसान और साम्राज्य में अविश्वास पैदा नहीं करना चाहते हैं। मैं देख रहा हूँ, हेदी सोच रहा है कि यह कौन हो सकता है। उसका पहला विचार ड्यूक्स कैथलोक गया, लेकिन उसे संदेह था कि यह वह हो सकता है। वह एक इंसान था जो पिशाचों को नापसंद करता था। मनुष्यों को आधे पिशाच में बदलने के लिए उसे एक तैयार पिशाच से मदद करनी होगी। आधे पिशाच एक समस्या नहीं थी जब तक कि वे ठीक से नहीं बदल गए। मनुष्य जो पिशाच जहर के संक्रमण और जलसेक से निपट नहीं सकते थे, आमतौर पर अपने मानसिक और शारीरिक संतुलन को खो देते थे। इसके कारण भी कुछ इंसान जो एक विस्तारित जीवन के लिए लालसा करते थे, संक्रमण चरण के दौरान हमेशा के लिए अपने जीवन को खोने के विचार पर वापस कदम रखा। ये पहली बार था जब उसने पहले से ही बदलते पिशाच को भ्रष्ट करने के बारे में सुना था। क्या स्टेनली और अन्य सुरक्षित होंगे? वे ठीक हो जाएगा। मैंने इसके बारे में रूबेन से बात की है। स्टेनली जाल में गिरने के लिए एक स्मार्ट आदमी है, बल्कि यह चारों ओर दूसरा रास्ता होगा। मुझे विश्वास है कि अधिकांश आदेश पत्र पहले से ही किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखने के लिए सभी 4 साम्राज्यों के आसपास पारित किए गए हैं। निकोलस ने उसके सिर को देखकर जवाब दिया, मैं सब कुछ संभालूंगा प्रिय। क्या मैंने आपको नहीं बताया, जब मैं यहाँ हूँ तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। उन्होंने उसे आश्वासन दिया, या यह वॉरेन और मेरे बीच चयन करना मुश्किल है। उन्होंने उसे थोड़ा परेशान किया क्योंकि उसने उससे पूछा, लेकिन उसका चेहरा अभी भी धैर्य रखता है। उसकी आंखें उसके जवाब देने के लिए इंतजार करते हुए उसे सही में देख रही थी। आप जानते हैं कि यह ऐसा नहीं है। उसकी आंखों की तीव्रता को संभालने में असमर्थ, उसने अपनी टकटकी गिरा दी। मैं स्थिति को समझता हूँ, लेकिन आप जो मान रहे हैं वह सही नहीं है। प्रभु उसे आशा दे रहा था कि उसकी मां का निधन होने के बाद से उसने कल्पना नहीं की थी।
वह सीमाओं को तोड़ना चाहता था जहां वह था, लेकिन क्या ये चुनना ठीक था? जब वह आगे झुका तो उसने अपनी आंखें सहज रूप से बंद कर दी, लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया और इसके बजाय उसे हाथ मुक्त कर दिया। उसकी आंखें खोलने उसने देखा कि उसका चेहरा किसी भी भावनाओं से शून्य था। मुझे लगता है कि आप सही हैं। आप एक औरत है जो संघर्ष के लिए लाया गया था, मेरे चचेरे भाई से शादी करने के लिए कर रहे हैं। शायद आप वॉरेन से शादी करनी चाहिए। यही सब के बाद सही है और हम कुछ भी नहीं हुआ की तरह भाग लेंगे। मैं अपने कक्षों के लिए वापस जा रहा हूँ। वह उससे दूर कदम रखा। लॉर्ड निकोलस को देखकर वह अपनी पीठ को हेदरी को यकीन नहीं था कि क्या करना है। वह दिन से थक गई थी और उसका मन और दिल मुश्किल से काम कर रहा था। निकोलस क्या? उसने उसे ठंडा कंधे देकर उसे तेजी से काट दिया। हेदी पहले से ही उस अंतर को महसूस कर सकता था जो उनके बीच बनाना शुरू कर दिया था। ऐसा था जैसे उसकी छाती उसके व्यवहार से खोखले हो रही थी। शो मेनू पढ़े उपन्यास ऑनलाइन पूर्ण उपन्यास बिन उपन्यास हेदी और भगवान अध्याय 86 हेदी और भगवान माइक एक बीमार लड़की की सलाह माइक हर ब्यूटी अध्याय 86 निषिद्ध फल चोरी भाग 2 मैं हूँ। वह अपने गले में एक गांठ का रूप महसूस किया। वह उचित नहीं था। उसकी भावनाएं एक दूसरे के साथ संघर्ष में थीं और उसे नहीं पता था कि क्या करना है। नहीं, यह ऐसा नहीं था। वह जानता था कि वह क्या चाहता था, लेकिन वह डर गया था। प्रभु ने उसके सामने आने के लिए चारों ओर घूमने से पहले साइड। जब उसने उसे देखा तो उसने उसे आगे धक्का न देने का फैसला किया। गरीब चीज खो गई। अपना हाथ उठाते हुए वह उसके लिए इंतजार कर रहा था कि वह उसे पकड़ ले। उसके हाथ पर उसका छोटा हाथ रख रहा था। उन्होंने उसे सावधानी से खींच लिया, जैसे कि कोई कठोर आंदोलन उसे उससे दूर घुसपैठ भेज देगा जो वह नहीं चाहता था। उसने उसे गले लगाया, उसे लंबे समय तक उस तरह से रखते हुए और उसके हाथों को सादगी से क्लच करते हुए वह पहना हुआ क्लच करता था। यह एक सुधार था, उन्होंने नोट किया। हेदी को नहीं पता था कि वे उसके चारों ओर अपनी बाहों के साथ उस तरह कितने समय तक वहां खड़े थे। उसके आश्चर्य के लिए उसकी छाती गर्म और आरामदायक महसूस हुई। वह मस्करी मुस्कुराया, मीठा जैसे घर था। उसने उसके लिए अपनी भावनाओं से इनकार नहीं किया और वह अच्छी तरह से जानता था। Your dream home is closer than you think housing.com विज्ञापन पब फ्यूचर, यह एक वर्जित एक मामला होगा, उसने धीरे से बड़बड़ाया। मीठे दिल, उसने उसे प्यारे से बुलाया जब वे अलग खींच लिया। उसके बालों को उसके चेहरे से दूर धकेलने और उसके कान के पीछे टकराने। मुझे खेद है। मैंने कहा कि मैं इंतजार करूंगा, लेकिन मैं अधीर हो गया। मैं एक रोगी आदमी की तरह लग सकता हूं, लेकिन मैं नहीं हूं। मैं आपको पसंद करता हूं, वॉरेन, या किसी भी आदमी से बहुत अधिक। उसने उसे माफी मांगी मुस्कान दी। क्या होगा अगर मैं हाँ कहता हूँ? उसने धीरे से पूछा। चीजें जिस तरह से वे काम कर रहे हैं, रोल करेंगे और आप वॉरेन के साथ उचित मंगेतर की तरह व्यवहार करेंगे। हम किसी भी संदेह के कारण नहीं चाहते हैं, लेकिन इसे याद रखें, सिर्फ इसलिए कि मैं आपको चाहता हूँ इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे किसी अन्य महिलाओं को खिलाने की अनुमति नहीं है। मैं आपसे रक्त लेने का जोखिम नहीं उठाना चाहता, क्योंकि यह एकमात्र चीज नहीं हो सकती है जो मैं आपसे लेता हूँ। एक बार जब ट्रूस खुल जाता है तो मैं अपना पूरा ध्यान आप पर रखूंगा। ठीक है, उसने उसे एक हंसमुख आवाज में पूछा। क्या ये कहने का उसका तरीका था कि वह किसी और महिला को नहीं छुएगा? उसके गाल भविष्य के विचार पर गर्म हो गए। ठीक है, वह समझौते में भाग लिया। देखो, क्या ये तय करना मुश्किल था? ये जानना वास्तव में मुश्किल है कि आप क्या सोच रहे हैं। उसने कबूल किया और उसे मुस्कुराते हुए देखकर आश्चर्य हुआ कि क्या वह कुछ पर था। ऐसा लगता है कि आप अभी भी कुछ योजना बना रहे हैं, मेरी उंगलियों को उलझाने के लिए, क्योंकि मैं आपके इन होठों को चूमता हूँ। उसने उसे चूमा नहीं किया था, फिर भी उसकी सांस केवल शब्दों के साथ उथले हो गई थी। उसने महसूस किया कि उसे अपने अंगूठे को उसके नीचे होंठ पर चराना था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापनों को बाग से मना किए गए फल को चोरी करने की भी आवश्यकता नहीं थी। सेब अपने हाथ की हथेली में सही गिर गया था और उसे छोड़ने की कोई योजना नहीं थी। निकोलस ने सोचा कि उसे उत्सुकता से देखो। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? कुछ भी। वह उसे पक्ष में ले गया ताकि वे बैठ सकें। मैंने पढ़ा है कि पिशाचों में जमे हुए दिल के साथ ठंडी त्वचा होती है, लेकिन आपके पास एक गर्म तापमान है और आपका दिल भी धड़कता है। ऐसा नहीं था कि यह हमेशा गर्म था। उसकी त्वचा का तापमान किसी भी इंसान की त्वचा की तरह महसूस करता था। जिस व्यक्ति की बात करते हैं वह औसत पिशाचों के लिए सच है। ये शुद्ध रक्त वाले पिशाचों के लिए अलग है, उन्होंने कहा, दीवार के खिलाफ अपनी पीठ झुकाते हुए। एक कारण है कि लोग शुद्ध रक्त से डरते हैं।
सभी दौर में सबसे लंबे समय तक रहने के अलावा, और तथ्य यह है कि यह हमें मारने के लिए एक हिस्से से अधिक ले जाएगा। हम में से कुछ उपहार में हैं। उपहार किया गया, आप इसे एक क्षमता माना जा सकता है जो एक शुद्ध रक्त से दूसरे में भिन्न होता है। कभी कभी यहाँ तक कि जो उपहार दिया जाता है वह इसे कुछ और होने के लिए गलती करेगा। इस पर बहुत अधिक शोध नहीं किया गया है, या आप कह सकते हैं कि लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। ये रहस्य नहीं है कि हर कोई साझा करता है। क्या आप उनमें से एक हैं? क्रूर छोटी बात है, आप नहीं हैं। अगर मैंने आपको बताया कि यह अब एक रहस्य नहीं होगा, तो है ना? वह चकित हो गया। एक सप्ताह बीत गया और हेदी ने स्टेनली से सुना कि 1 महीने की अवधि के लिए 4 साम्राज्यों पर एक नया संपादन पहले से ही कैसे रखा गया था। क्या मृत्यु दर की संख्या उस बिंदु तक बढ़ गई थी जहां उन्हें एक नए संपादक को लागू करने के लिए कठोर उपाय करना पड़ा? जब उसने स्टेनली से पूछा, तो बटलर ने दक्षिण प्रभु को एक विद्रोही ब्लॉकहेड कहा था जो मनुष्यों और पिशाचों को विभाजित करने के लिए एक सहारा के साथ आने वाला एकमात्र व्यक्ति होगा। अब जब वह आधिकारिक तौर पर वॉरेन वेनिस से जुड़ी हुई थी, वॉरेन की मां ने उम्मीद की थी कि वह सुबह से दोपहर तक अपने हवेली में और उनके रिश्तेदारों के साथ अधिक समय बिताएगी। इससे उन्हें रून के हवेली के साथ साथ निकोलस के आसपास कम समय बिताया गया। उसे यकीन नहीं था कि उसे इसके बारे में दुखी या आभारी होना था, सिर्फ इसलिए कि भगवान ने बोनेलिक साम्राज्य के चारों ओर एक ठोस चेहरा लिया। इसका मतलब यह नहीं था कि यह वही था जब ये केवल उसे और उसके थे। वह हमेशा की तरह चिढ़ा था। कभी कभी जब वह आसपास थी तो एक महिला को इश्कबाज का उपयोग करके उसका परीक्षण भी करता था। वह एक दुखी था, अगर वह निश्चित रूप से अब होने से पहले इसके बारे में निश्चित नहीं थी। मेनू पढ़े उपन्यास ऑनलाइन पूर्ण उपन्यास बिन उपन्यास हेदी और लॉर्ड चैप्टर 87 हेदी और लॉर्ड सी 87 अध्याय 87 निषिद्ध फल चोरी भाग 3। हेदी और लेटिस दोनों हेदी और लेटिस आइल घाटी में गए 2 गार्ड राइस भेजे गए जो उन्हें अच्छी दूरी से अनुसरण कर रहे थे। लेटिस उस स्टोर का एक नियमित ग्राहक था जो वे अभी थे, क्योंकि उसने कई कपड़े के माध्यम से रुमेट किया था। हेदी जिसने एक सीट ली थी, उसके हाथ में देखा, उसकी उंगलियों को चोट पर चलाया जो गायब होने की प्रक्रिया में था। एक तरफ निकोलस के साथ उसके रिश्ते वसंत के एक गुप्त मौसम में बदल गए थे और दूसरी तरफ वॉरेन के साथ उसका रिश्ता उस छोटे तर्क के बाद खट्टा हो गया था जो उस दिन हुआ जब उन्होंने ड्यूक विल्फोर्ड के मनों का दौरा किया था। निकोलस के विपरीत जिन्होंने चोट को देखा था, वॉरेन ने इसकी ओर एक अंधे आंख बदल दी थी। अपनी मां की तरह वह उसके बगल में होने की उम्मीद करता था। उसने इसे जोर से नहीं कहा, लेकिन उसने देखा था कि वह असहमत रूप था जब या तो श्री रूफस या भगवान उसके आसपास था, या सामान्य रूप से कोई भी पुरुष। इसने उसे संदेह किया कि अगर वह प्रभु के लिए अपनी भावनाओं के बारे में जानता था, जिसे उसने संदेह किया क्योंकि वह अपनी भावनाओं को छुपाने में शुरुआत से बेहद सतर्क थी। ऐसा लग रहा था कि वॉरेन और हेदी ने एक ही विचार को दूसरे के समान नहीं रखा और साझा किया। लॉसल ने उनके नीचे दासों को माना, अधिकांश पिशाच और मानव परिवारों ने इसे माना ताकि यह सदमे के रूप में नहीं आना चाहिए था। फिर भी उसने वॉरेन की उम्मीद नहीं की थी जो एक दयालु सज्जन था ताकि उसे दासों के पक्ष में एक शब्द कहने से रोकने के लिए मौत की पकड़ में अपना हाथ पकड़ सके। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? मुझे लगता है कि यह आपकी त्वचा और आंकड़ा के अनुरूप है। लेटिस ने उसके विचारों को बाधित किया। यह अच्छा लग रहा है। हेदी ने उस पोशाक को देखा जिसे लेटिस उसके हाथों में आयोजित किया। वास्तव में हम कुछ और चुन सकते हैं यदि आप चाहते हैं, युवा महिला ने कहा, उसकी कायहरी आंखें हेदी को देख रही हैं। दोनों महिलाएं उस भव्य गेंद के लिए कपड़े की तलाश में आई थीं जो बोनेलिक में होने वाली थी। पब फ्यूचर विज्ञापन नहीं, ये ठीक है। भव्य गेंद कितना बड़ा है? हेदी ने पूछताछ की। मैंने इसे खुद नहीं किया है, लेकिन मैंने जो सुना है उसके साथ ही साम्राज्य के हर हिस्से से सभी महत्वपूर्ण पुरुषों और महिलाओं के साथ एक मस्जिद गेंद से कम नहीं है और पिशाच संस्कृति का जश्न मनाने के लिए इकट्ठा होता है। पिशाच संस्कृति? वह कुछ ऐसा नहीं जानता था जैसा कि अस्तित्व में था। तो मैंने सुना है। उसने महिला को 2 कपड़े वापस सौंप दिए ताकि इसे पैक किया जा सके। लेटिस अपने हार के लटकन को ठीक करना चाहता था और वह स्टोर के अंदर चली गई जबकि हेदी ने बाहर से उसके लिए इंतजार करने का फैसला किया। वह एक बफ मैन था, उसके चेहरे पर निशान के साथ। उसके कपड़े परिष्कृत थे लेकिन उसकी आंखों ने एक ही भावना नहीं दी। वह परिचित लग रहा था। मुझे देखना चाहिए था कि मैं कहाँ जा रहा था। दुर्भाग्य से ये छोटी चीज मुझे बहुत परेशानी दे रही है। उन्होंने कहा कि श्रृंखला द्वारा दास को यंकिंग जो 10 से अधिक नहीं दिखाई दिया। ये ठीक है, उसने दास पर और फिर आदमी को पीछे और पीछे देखकर कहा। मेरे शिष्टाचार के लिए माफी मांगता हूँ। मैं कैलोस जो हूँ।
हम ड्यूक विल्फोर्ड के मनों में मिले, उन्होंने कहा, और वह केवल याद नहीं किया कि अगर वे बात करते हैं। उसने बहुत से लोगों से बात की थी और यह याद रखना मुश्किल था कि कौन था। कृपया एक अच्छा दिन है। वह झुका और सड़क छोड़ दिया। हेदी वहां खड़ा था, आदमी को घसीटकर दास को घसीटकर देख रहा था। उसे पता नहीं था, लेकिन ऐसा लगा जैसे वह उसे जानती थी और उसने ये याद करने की कोशिश की कि वह उसे पहले कहाँ देख सकती थी। यह उसके चेहरे पर निशान था जिसने उसे परेशान किया। उसे खोजें, उसे खोजें। वह अब तक नहीं जाना चाहिए था। इमारत में गार्ड चारों ओर बिखरे हुए थे, जबकि छोटी लड़की ने खुद को पेड़ में छिपा दिया था जो लंबा और चौड़ा हो गया था। पुरुषों ने उस दास को खोजने के लिए लक्ष्य में फैलाया जो उसके सेल से बच गया था। वह कैसे बच गई थी? आप एक छोटी लड़की को संभाल नहीं सकते? वार्डन ने नाराजगी से पूछा। हमें खेद है, सर। जब हमने राउंड बनाए तो दरवाजा बंद कर दिया गया था, एक गार्डमैन ने अपने सिर के साथ बात की। वह लड़की जो पेड़ पर बैठा था, उसकी आंखों के ज्वलन के साथ, वह नीचे गिर गई जब कोई नहीं था। वह जमीन भर में भाग गई, उसके शरीर इतना कमजोर और पतली के साथ। गेट के गार्ड ने उसे सतर्क होने पर दृष्टि खो दी। उसने सोचा कि वह स्वतंत्र थी क्योंकि वह दौड़ना जारी रखती थी, अपने जीवन और स्वतंत्रता के लिए दौड़ती थी। लेकिन वार्डन उसके साथ पकड़ा गया था और वह लड़की जो संघर्ष किया पकड़ा। उसके छोटे हाथों को झूलना जिसने कुछ नहीं किया। वह आदमी अपनी दुर्दशा पर हंसे। क्या आपको लगता है कि यह भागना आसान है? युवा लड़कियों एक भाग्य के लायक हैं। मैं बहस करेंगे। आदमी दर्द में चिल्लाया, जो खून से ऊजिंग था। पकड़। लड़की गिर गई, उसके हाथ में कांच के शॉट पकड़ और वह दौड़ना जारी रखा। हेदी ने कई बार उसकी आंखों को झपकाया, उसके मुंह के माध्यम से गहरी सांस ले ली। वह वार्डन था जब वह एक बच्चा था, तब से वह बच गई थी। वह आदमी जिसने अपनी कोशिका में महिला को मार डाला था, उसकी हथेलियों को ये ज्ञान था कि वह कौन था। उसने खुद को बताया कि चिंता करने के लिए कुछ भी नहीं था। आखिरकार यह बहुत समय पहले हुआ था। जब लेटिस वापस आ गया जहां हेदी उसके लिए इंतजार कर रही थी, तो उसके दोस्त के चेहरे पर संकट को देखकर उसने पूछा कि क्या सब कुछ ठीक था। हेदी को लंबे समय से लेटिस नहीं जाना जाता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह महिला पर भरोसा नहीं करती थी। शायद वह एकमात्र महिला थी जिस पर वह अपनी मां हेलेन के बाद भरोसा करती थी। मुझे बहुत खेद है, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि आप क्या करते थे। लेटिस ने हेदी को गले लगाया। जब हेदी ने खुद के बारे में थोड़ा खुलासा किया है कि वह कर्टिस परिवार के साथ कैसे रहने आई थी, आपको हॉवर्ड के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी नौकरानी और किसी और को आदमी की तलाश करने के लिए व्यवस्था करूंगा। हवेली पर वापस पहुंचते हुए हेदी मुख्य हॉल में कोई भी देखने के लिए अंदर चला गया। अध्याय 88। रहना भाग एक। हेदी लॉसन, वॉरेन के चचेरे भाई इग्नेस, श्री रुफुस और निकोलस के साथ जंगल में बाहर आ गए थे। उनके ऊपर एक स्पष्ट आकाश के साथ एक उज्ज्वल धूप दोपहर पर। ये ज्यादातर इस तरह था, शिकार जाने के लिए जब बारिश का कोई संकेत नहीं था। हेदी के लिए उनकी शिकार गतिविधि में शामिल होने का चौथा समय था और बाकी दिनों से आज का अंतर ये था कि उसने अपने हाथ में धनुष और तीर आयोजित किया। वह इसका आनंद नहीं ले रही थी, लेकिन हेदी अच्छी तरह से जानते थे कि यह उन प्राकृतिक चीजों में से एक था जो अभिजात वर्ग ने किया था, जानवरों को अपने समय को मारने के लिए मार डाला। फिर से शर्त क्या थी? वेनेसिया ने पहले से ही तैयार और कुछ ऐसा करने का लक्ष्य रखा जो हेडी नहीं देख सका। 1 घंटे से भी कम समय में सबसे बड़ा खच्चर हिरण शिकार करने वाला व्यक्ति सभी प्रतिभागियों में से प्रत्येक भूमि दी जाएगी। लॉर्ड निकोलस ने जंगल के चारों ओर देखा। मुझे विश्वास है कि लेडी हेदी और लेडी फ्रांसिस भाग नहीं लेंगे, टिमोथी ने महिलाओं को देखकर कहा। यही वह समय था जब हेदी को एहसास हुआ कि लेडी फ्रांसिस भी उनके साथ थे। वह महिला को पसंद नहीं करती थी, खासकर तंत्रिका के बाद उसने अपना मुंह चलाकर वॉरेन को कैसे बैक किया था क्योंकि वह केवल एक आम महिला थी। लेकिन फिर यह एकमात्र कारण नहीं था। ओह, मैं प्यार करता हूं लेकिन मेरा उद्देश्य अभी तक सुधार नहीं हुआ है। पिछली बार जब मैं पापा के साथ शिकार हुआ तो उन्हें एक नौकर से तीर प्राप्त करना पड़ा। आहा, वह हंसकर उसके हाथ के पीछे उसके मुंह को कवर करते हुए। हमें अपने हाथों को तीर से दूर रखना चाहिए, टिमोथी ने खेल से जवाब दिया। हेदी की तरह फ्रांसिस धनुष और तीर ले जा रहा था। पब फ्यूचर विज्ञापन। मुझे यकीन है कि इस तरह के कुशल शिकारी के साथ खुद को आसपास से मैं इसे वास्तव में जल्दी उठा पाएंगे। लॉर्ड निकोलस ने यह भी कहा कि वह मुझे सिखाएगा। आप मिलर नहीं था? उसने निकोलस को देखते हुए अपनी पलकों के माध्यम से झांककर देखा जो समझौते में मुस्कुराए थे। बेशक मेरे प्रिय, भगवान ने जवाब दिया। यही कारण था,
खुद को हेदी सोचा। प्रभु उसका आकर्षक आत्मा था, उस महिला के बगल में अपना समय बिता रहा था जिसे उसने उस रात को दालान में उसके साथ बाहर निकाल दिया था। आंतरिक रूप से वह साइड, उसने कभी नहीं सोचा था कि वह ईर्ष्या हो सकती है, लेकिन इसमें कोई मदद नहीं की गई थी। यदि यह भगवान निकोलस का उसे चिढ़ाने का तरीका था, तो दिन की याद दिलाने के लिए निकोलस और लेडी फ्रांसिस दोनों से बचना सबसे अच्छा होगा। क्या वह अपनी प्रतिक्रियाओं का इतना आनंद ले रहा था? उसने कहा था कि उसे पसंद आया, न कि वह उससे प्यार करता था। और वह जानता था कि बहुत ज्यादा उम्मीद केवल उसे चोट पहुंचाएगी। लेकिन कई बार वह प्रतिशोध करना चाहती थी और उसे वह क्या हासिल करने की कोशिश कर रहा था का स्वाद देना चाहती थी। हेडी, उसने वॉरेन को उसके लिए कॉल करते सुना, जो उसके पीछे कुछ फीट थे। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपकी मदद करूं? हेडी ने अपना सिर हिलाया। मैं बहुत आभारी रहूंगा। शायद हमें एक साथ जाना चाहिए। एक साथ सीखना अच्छा होगा, आपको नहीं लगता कि हेडी? फ्रांसिस ने सुझाव दिया, उसकी आंखों के माध्यम से उत्तेजना। ठीक है, वेनेशिया ने एग्नेस के बगल में खड़े होने के लिए चलने से कहा। हम आगे बढ़ेंगे। समय अब शुरू होता है। बाद में आपको देखें। टिमोथी पेड़ों के मोटे पीछे गायब होने से पहले एक मुस्कान के साथ तरस गया, जिससे लॉर्ड निकोलस, वॉरेन, हेदी और फ्रांसिस अकेले एक पेड़ के पास एक कौवा सुनकर हेदी ने सोचा कि क्या ये भगवान निकोलस की कौवा टोबी था? क्या किसी को भी जीतने का मौका मिला, जबकि लॉर्ड निकोलस के पास उसे बताने के लिए अपने पालतू जानवर थे कि सबसे बड़ा खच्चर हिरन कौन सा दिशा था? कृपया देखो के रूप में आप चलते हैं। वहां पत्थर और कांटे यहाँ चारों ओर हैं। उसके मंगेतर उसे सावधान रहने के लिए चेतावनी दी जब वह फ्रांसिस लगभग एक पत्थर से यात्रा भगवान द्वारा बचाया जा करने के लिए देखा के रूप में महिला पेड़ों को देखने में व्यस्त था। इन जैसे टाइम्स, हेदी को अपनी छाती में अपराध का एक पैगा लगा जब वॉरेन उसके लिए बाहर देखेगा। वे अंत में 3 खच्चर हिरन को देखने से पहले कुछ मिनट के लिए चले गए, जो थोड़ा झुका हुआ जमीन पर बह गया। उनमें से कोई भी शोर नहीं किया, चुपचाप उन्हें देख रहा था। वॉरेन अपने धनुष के खिलाफ अपने तीर खींचने और इसे अपनी उंगलियों से मुक्त करने वाले पहले व्यक्ति थे। तीर एक गति में चला गया कि खच्चर जिसे लक्षित किया गया था, उसके पास चलाने का समय नहीं था और तीर उसके चेहरे से गुजर गया, जिससे यह जमीन पर गिर गया जबकि अन्य 2 भाग गए। जहां मृत जानवर रखा गया था, वहां आगे बढ़ते हुए वॉरेन ने हिंद पैरों में से एक द्वारा जानवर को खींच लिया। जब वह घोड़े की काठी के किनारे जानवर डाल रहा था, तो हेदी ने देखा कि निकोलस गायब हो गया था, उसके हाथ में हिरन के साथ 2-3 मिनट के बाद वापस दिखाई देने के लिए। हिरन बड़ा था, वॉरेन ने जो मारा था उससे बड़ा था, और इसके साथ वे ये देखने के लिए शिकार करना जारी रखते थे कि क्या वे पहले मारे गए थे उससे कहीं बड़ा हो सकता है। 2 और पकड़ने के बाद लेडी फ्रांसिस ने लॉर्ड निकोलस की प्रशंसा की। यह एक शानदार निशान था, सेना। धन्यवाद, लेडी फ्रांसिस। क्या आप एक के लिए लक्ष्य करने की कोशिश करना चाहते हैं? लॉर्ड निकोलस ने उससे पूछा। शायद हिरन नहीं बल्कि कुछ छोटा है। लेडी बिना किसी हिचकिचाहट के बाद भगवान के बगल में खड़े होने जा रहा है। प्रभु फ्रांसिस के पीछे खड़े होने के लिए गए, जिन्होंने कोय का व्यवहार किया जब उसने उस दिशा के बारे में सुनिश्चित करने के लिए अपनी बाहों को उस पर रखा। उसकी छाती ने उसे पीठ और उसके सिर के बगल में उसके सिर दबाया, जबकि उसने महिला से लक्ष्य के बारे में बात की। जैसे ही प्रभु ने अपने रुख को समायोजित किया, उसने हेदी को देखा, उसे एक स्लीग्रिन दिया और जवाब में उसका चेहरा दूर करने से पहले उसने अपना सिर हिला दिया। वॉरेन तीसरे हिरन को जोड़ रहा था जो उसने घोड़े पर पकड़ा था, वजन को संतुलित करने की कोशिश कर रहा था। इसके कारण वह हेदी को भगवान को देखकर नहीं पकड़ सका जहां से वह था। कुछ दिन पहले जब उसने कहा कि उसे पसंद आया, तो उसे नहीं पता था कि वास्तव में उसकी वर्डबुक में इसका क्या मतलब था। प्रभु ने उसी शब्दों के लिए अलग अलग अर्थ रखे थे जो उन्होंने बोले थे। जब वॉरेन हिरन को दुखी करना समाप्त कर दिया, तो वह उसके पास गया। मुझे 1 मिनट दे। उसने उसे एक पत्थर चुनते हुए देखा और एक पेड़ की ओर चलते हुए, इसे एक बड़े और छोटे शकल के साथ चिन्हित करते हुए, उसने कहा, आप किसी जानवर के साथ सहज नहीं हो सकते हैं। हम एक पेड़ की छाल से शुरू करेंगे क्योंकि आप एक शुरुआत कर रहे हैं। उसकी मंगेतर उसकी भावनाओं के बारे में विचारशील थी। हालांकि वॉरेन ने इसे स्पष्ट रूप से नहीं बताया, उसे पता था कि वह परवाह करती थी। भले ही यह छोटा हो, अगर वे उसकी स्थिति में थे तो कोई क्या करेगा? उसने खुद से पूछा। उसने अपना दिल और शब्द दिया था कि वह उसका होगा, लेकिन यहाँ वह उसके सामने एक महिला के साथ छेड़खानी कर रहा था। वह सोचती थी कि क्या उसने अपनी जलन को ईर्ष्या के रूप में गलत कर दिया था जब उसने उसकी तुलना की, और वॉरेन को उसके प्रभावों के लिए नहीं हो सकता था। लॉर्ड निकोलस अपनी भावनाओं को दूसरों के लिए प्रदर्शन पर नहीं डालने के लिए दयालु नहीं था,
लेकिन मुखौटा वापस रखा गया था इससे पहले कि कुछ सेकंड के लिए फिसल गया था। मौका लेते हुए उसने अपनी दवा का स्वाद देने का फैसला किया। पूछने के लिए नहीं, वॉरेन ने तीर के खिलाफ अपने धनुष की स्थिति में मदद की। उसे बताओ कि तीर को कैसे पकड़ना है। उद्देश्य से हेदी फ्रांसिस कैसे खड़ा था की तुलना में एक अलग तरीके से खड़ा था। आपको अपना रुख बदलने की जरूरत है। कृपया आराम करें, आपके कंधे बहुत कठोर हैं। उन्होंने कहा कि उसके पीछे खड़े होने के लिए आ रहा है। अपनी बाहों को उठाएं। उन्होंने हाथ का उपयोग करके कहा कि उसके कंधे से उसकी कोहनी तक स्लाइड करें। उसे एहसास नहीं हुआ कि उसकी स्थिति कितनी खतरनाक हो गई थी। शायद यह एक अच्छा विचार नहीं था, उसने खुद को सोचा। वह रिपल्स्ड नहीं था, लेकिन न तो वह वॉरेन इतने करीब खड़े होने के साथ खुश थी। ओह, उसने फ्रांसिस को निराशा में कहा, हम गिलहरी को याद करते हैं। हमें तब एक और तलाश करनी होगी, भगवान ने कहा। हेदी वॉरेन के बारे में बहुत जागरूक था, जिनके हाथ उसकी कमर के किनारों पर आराम करते थे। केवल लक्ष्य को मत देखो, इस तरह से इस पर ध्यान दें कि आप कुछ और नहीं देखते हैं। वॉरेन ने सलाह दी, आपके हाथ को अभी भी रहने की जरूरत है। जब आप तैयार हों तो तीर को छोड़ दें। वॉरेन की सलाह दी गई। उसने अपनी एक आंख को बंद रखा जबकि दूसरा आंतरिक शकल पर केंद्रित था। गहरी सांस लेते हुए उसने तीर को जारी किया जो हवा के माध्यम से स्विस और शकल के अंदर लैंडिंग करता था। यह अच्छा है, वॉरेन ने उसकी तारीफ की और वह मुस्कुराए। उसकी आंखों के चारों ओर की त्वचा खुशी में क्रिंकलिंग। ये बहुत भाग्यशाली होना चाहिए था। फ्रांसिस ने अपने हाथ में धनुष रखने और उनकी ओर चलने पर टिप्पणी की, यह मेरे साथ पहली बार भी हुआ जब मैंने निशान को लक्षित किया। फिर से कोशिश क्यों नहीं की? उसने सुझाव दिया। मेनू पढ़े उपन्यास ऑनलाइन पूर्ण उपन्यास बिन उपन्यास हेदी और भगवान अध्याय 89 हेदी और भगवान सी 89 अध्याय 89 रहना भाग 2 हेदी महिला की जगह दिखाने के लिए पंप किया गया था और एक तीर लेने और पेड़ की छाल पर वापस लक्ष्य करने का फैसला किया। इस बार वॉरेन हेदी से वापस चले गए थे ताकि ये देखने के लिए कि क्या वह अपनी मदद के बिना निशान मार सकती है। वह वैसे ही खड़ी थी जैसे वॉरेन ने उसे सिखाया था, प्रार्थना और उम्मीद कर रही थी कि तीर कम से कम पेड़ पर उतर जाएगा। चीजें जो आगे बढ़ रही हैं, उन लोगों की तुलना में शिकार करना मुश्किल हो सकता है जो अभी भी खड़े हैं। हो सकता है कि किसी अलग दिन कुछ और अभ्यास के बाद आप अपने कौशल को बढ़ा सकते हैं। ठीक है। और जब हेदी पेड़ की छाल की ओर चलने के लिए गए जहां तीर फंस गए थे, वॉरेन ने इसे पाने की पेशकश की, उसे उसके लिए इंतजार करने के लिए कहा। लॉर्ड निकोलस और फ्रांसिस पहले से ही अपने रास्ते पर थे जहां से उन्होंने शुरू किया क्योंकि यह 1 घंटे के करीब था क्योंकि हर कोई सबसे बड़ा हिरन पाने के लिए विभाजित था। हर कोई एक से अधिक पकड़ा था लेकिन सबसे बड़ा जो पकड़ा था श्री रुफस था। उसके होठों पर एक बहुत संतुष्ट दाने थे क्योंकि उन्होंने इसके बारे में बात की थी। अब क्या कोई भी भूमि मैं चाहता हूं चुनने की संभावना है? आपको जो हम रूफस देते हैं उसे लेना होगा, वेनिस ने कहा कि सुनहरे बालों वाली आदमी को मुस्कुराना। बेशक, मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ भी नहीं है। श्री रुफस ने अपने कंधों को झाड़ दिया। आज रात एक दावत है। और ये था 10 से अधिक हिरणों का शिकार करने के बाद उनमें से 2 को लॉसन के मनों और उनमें से 4 को भगवान के 4 अलग अलग परिचितों के लिए एक उपहार के रूप में भेजा गया था, जबकि बाकी को रूम की हवेली में पकाया गया था। रात के खाने में वॉरेन्स रिश्तेदारों में से कुछ को प्रमुख परिषद रूबेन के साथ शामिल होने के लिए भी कहा गया था। लेडी फ्रांसिस के साथ अपने पिता और टिमोथी पोकिंग मजाक के बारे में दावा करते हुए मेज चटा और हंसी के साथ जीवंत थी। यह एक सुखद शाम थी। जब रात का खाना किया गया तो हेदी हवेली के बाहर चला गया, मेहमानों को गाड़ी में आने और उन्हें एक रात की इच्छा रखने की प्रतीक्षा कर रहा था। वॉरेन की चाची में से एक ने हेदी से बात की, आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। हम अपने परिवार में आपके पास रखने का इंतजार नहीं कर सकते। आप क्या कह रहे हैं, चाची गुइलेन? हेदी पहले से ही हमारे परिवार का हिस्सा है। एग्नेस आया, उसके हाथ में एक बॉक्स ले जाया। मेरा बुरा गरीब वॉरेन खुद को आगे और पीछे जा रहा है, केवल आपसे मिलने के लिए थका रहा होना चाहिए। आप सबसे भाग्यशाली महिला नहीं हैं, चाची गुइलेन ने अपने स्वर में साइडर के संकेत के साथ कहा। क्या ये हर किसी के साथ कैसे काम करता है? हेदी ने इस बात को बुरी तरह से नहीं लेने के लिए कहा कि महिला ने क्या कहा। ये है, चाची गुइलेन के पति ने कहा, हम चाहते थे कि आप यहाँ से वेनेसिया के हवेली में रह सकें। ये हमें राहत भी देगा। हेदी को समझ में नहीं आया कि वह वास्तव में इसका क्या मतलब था। बस कुछ और हफ्तों, चाची गुइलेन ने अपने पति की पीठ को रगड़ दिया। जोड़े आधे पिशाच थे जो अपने देर से किले में दिखाई दिए। बुजुर्ग महिला ने पूछा, क्या आपको अभी तक अपनी शादी की पोशाक मिली है, प्रिय?
क्या कोई आपकी मदद कर रहा है या आप चाहते हैं कि हम अकेले आएं? ये ठीक है। मेरा एक दोस्त आइल घाटी में एक अच्छा स्टोर जानता है। हम 1 सप्ताह में वहां जा रहे होंगे। महिला ने अपना सिर हिला दिया। ये सुनने के लिए अच्छा है। कम से कम परिषद आपके लिए एक गाउन नहीं चुन रही है। हाँ, एक महिला को वह चुनने की अनुमति दी जानी चाहिए जो वह चाहती है। मैं हमेशा यही कहता हूँ। जिस तरह से मैंने सुना कि मेरे भतीजे ने आपके लिए एक हार खरीदी है, मैं इसे देखने की उम्मीद कर रहा था क्योंकि मेरी बेटी ने बताया कि यह कितना सुंदर था। ये सुनवाई ने अपनी छाती में उसका दिल झुकाव महसूस किया। यह मेरे कमरे में है। मैं इसे पहनना नहीं चाहता था। उसने सबसे आसान कारण बना दिया जो उसके दिमाग में पॉप हो गया। क्या ये बहुत अधिक परेशानी होगी अगर मैं आता हूँ और अब इसे देखता हूँ? वह चिंतित थी और पहले से ही महिला को बता सकती थी कि वह क्या कारण बता सकती है। शुक्रिया, चाची गुइलेन के पास दिल का परिवर्तन था। ओह, या शायद एक और समय। गाड़ी भी एक ही समय में आ गई थी और उस समय हेदी उस दया पर भगवान का धन्यवाद करना बंद नहीं कर सका जो उसने उसे दिखाया था। वॉरेन जो अपनी माँ के साथ वापस जा रहे थे, उससे बात करने के लिए हेदी को उसकी तरफ ले जाने में कुछ मिनट लगे। क्या सब ठीक है? उसने उससे पूछा। मैं वास्तव में कुछ दिन पहले क्या हुआ, इसके बारे में आपसे माफी मांगना चाहता था। वह उसे नहीं देख रहा था लेकिन एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ अपने अधिकार के लिए। ऐसा प्रतीत होता है कि उसे अपने विचारों को बाहर करने में परेशानी हो रही थी और हेदी ने उसे बोलने से नहीं रोका। उसके शब्दों को पूरा करने के लिए धैर्य से इंतजार कर रहा है। मुझे उस तरह से खेद है जिस तरह से मैंने दासों पर अपने विचारों को रखा था, लेकिन मेरी राय नहीं बदली है। मैं बस आपको बताना चाहता था। ठीक है। ऐसा लग रहा था कि यह एक ऐसा कुछ था जिस पर वे दोनों सहमत नहीं थे। क्या ये ठीक हो जाएगा अगर मैंने कल के लिए आपसे पूछा? यह एक छोटी यात्रा होगी, उन्होंने वादा किया और जब वह सहमत हुए कि वह मुस्कुराया। वह उसके करीब कदम रखा, जैसा कि उसने आज जंगल में किया था, धीरे धीरे उसकी ओर झुका। चिंतित, हेदी को यकीन नहीं था कि क्या करना है और इसलिए उसके सिर को डूबते हुए आदमी को रोकना पड़ा। उस पर अपनी टकटकी उठाते हुए उसने उसे एक माफी मांगी मुस्कान दे दी। ये बहुत जल्दी था। मैं नहीं, मैं था हैरान। हाँ, उसने खुद से कहा, थोड़ा आश्चर्य है। मुझे खेद है। उसने अपनी सजा पूरी की। कृपया मत बनो। मैं लाइन से बाहर था। मुस्कान वह अब आवश्यक से उसे अपराध करने के लिए कुछ दुखी था। सुराग तो मैं कल मिल जाएगा। वह उसके हाथ के पीछे एक चुंबन छोड़ने के लिए उसके हाथ उठाया। हेदी वहां खड़ा था। वॉरेन को गाड़ी के अंदर आते हुए और गाड़ी लेडी फ्रांसिस कैरेज के साथ ले जाती है। मेनू पढ़े उपन्यास ऑनलाइन पूर्ण उपन्यास बिन उपन्यास हेदी और लॉर्ड चैप्टर 90 हेदी और लॉर्ड सी 90 पब फ्यूचर विज्ञापन अध्याय 90 रहे। भाग 3 अंदर वापस जाने पर उसने निकोलस को उच्च महत्व के बारे में सिर्फ परिषद से बात करते हुए देखा क्योंकि उनकी चर्चा आगे और पीछे चली गई थी। ये हाल ही में हुआ एडिक्ट के बारे में था जो हुआ था। हमने पहले ही लेडी का अपवाद दे दिया है क्योंकि वहाँ एक संघर्ष है, लेकिन आप अन्य लोगों को रोक नहीं सकते जो चले गए। आप जानते हैं, निकोलस ने उसे बाधित किया और मैंने पहले ही आपको बताया था, मैं उस विभाजन में विश्वास नहीं करता जो परिषद ने रखा है। क्या ऐसा समय पर ऐसा करना संदिग्ध नहीं है जब वह कुछ साल पहले कर सकता था जब मिथवेल में सामूहिक हत्या चल रही थी? यह नहीं भूलना कि उसने एक सटीक समय चुना है। वह कुछ बड़ी योजना बना रहा है। मैं इसके बारे में पता है निकोलस। हम लोगों के लिए मछली पकड़ रहे हैं जो वोट के दौरान बहुमत स्पाइक क्योंकि जब मैं परिषद के सदस्यों से बात की इसके पक्ष में नहीं थे। तुम एक और वोट क्यों नहीं किया था? आप जानते हैं कि यह कैसे काम करता है? नहीं है, एक बार किया जाता है। बूढ़े आदमी ने अपनी गर्दन के पीछे थके हुए रगड़ दिया। यह एक अच्छी बात है वह आप पर और इसके बजाय सिर्फ अलेक्जेंडर पर बहुत सारे टैब नहीं रखा है। ये केवल मेरे लिए अतिरिक्त काम जोड़ना होगा। मैं सिकंदर से बात की और ऐसा लगता है कि वह पहले से ही क्या होने जा रहा है के लिए एक योजना तैयार कर लिया है। उसकी पत्नी के बारे में क्या? लॉर्ड निकोलस ने पूछताछ की। मैंने सुना है कि वह हमेशा उसके बीमार स्वास्थ्य के कारण बीमार है। क्या आप इसके बारे में निश्चित हैं? आपको संदेह क्यों है? रूबेन ने अपने ब्राउज को परेशान किया। योर ड्रीम होम इज क्लोजर देन योर थिंक हाउसिंग.com पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ठीक है, लॉर्ड निकोलस ने ड्रॉ किया। पिछली बार जब मैंने सुना, वह वेलेरिया में जंगल और शहर में टहलने ले रही थी। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये हेलो के दौरान समय होना चाहिए। यह ऐसा नहीं था जैसे हीदी जा रहा था क्योंकि दोनों पुरुष मुख्य प्रवेश द्वार के दूसरी तरफ खड़े थे, एक दूसरे से बात कर रहे थे। सिर परिषद की आंखों से मिलने पर उसने उसके सिर को झुका दिया और साथ ही प्रभु दोनों को भी। अगले दिन
हेदी ने वॉरेन के साथ अगले शहर में प्रवेश किया। जैसा कि उन्होंने कहा कि यात्रा कम थी, वह उसे शहर में एक नए खुले कन्फेक्शनरी स्टोर में ले गया था। वॉरेन ने कल रात उसे चुंबन करने की कोशिश की थी। उसे उसके चारों ओर थोड़ा अजीब लगा, फिर भी वह उसके लिए विनम्र था। दोपहर के भोजन के समय से पहले घर वापस पहुंचते हुए हेदी ने केक के छोटे बक्से स्टेनली को सौंप दिए। बटलर ने उसे तारे की आंखों के साथ धन्यवाद दिया जबकि बक्से को देख रहा था। वह खुश था कि उसने उसे दे दिया था। पियानो कमरे में हेदी ने एक सीट ली, चाबियों के लिए कवर खोलकर। उसने वह शीट खींची जिसे उसने पहले नहीं देखा था। उस पर केवल 2 लाइनें लिखी गई थीं। उसके दोनों नाक को क्रैक करते हुए उसने इसे खेलना शुरू कर दिया। यह अजीब अभी तक सुंदर था। वह सोचती थी कि क्या निकोलस ने पियानो रूम का इस्तेमाल किया था जब वह आसपास नहीं थी, क्योंकि उसने कभी पियानो बजाते हुए उसे पकड़ा नहीं था। वह लगातार खेलती रही जब अचानक 2 हाथ कहीं से बाहर दिखाई दिए। लंबी उंगलियों ने चाबियां दबाईं। जारी रखे खेल, निकोलस ने उसे डरा दिया और उसने समय के निरंतर अंतराल में अपना हाथ काम किया। दोनों ने एक साथ खेला क्योंकि उन्होंने संगीत जोड़ा, इसे उसके साथ सामंजस्य दिया जिसे उन्होंने पहले लिखा था। शांत और शांत वातावरण में हेदी खाली कमरे को भरने वाली कुंजी के हर नोट के साथ उसका दिल उग सकता था। उसे चाबियों से एक हाथ दूर ले जाते हुए उसने संगीत खेलने के लिए अपने मुक्त हाथ का इस्तेमाल किया, अपने दूसरे हाथ की नकल करते हुए जो अभी भी चाबियां खेल रहा था। जैसा कि उन्होंने खेला, हेदी को लगा कि निकोलस ने अपने खुले बालों को अपने कंधे के एक तरफ से दूसरे धीरे से धक्का दिया। उसने ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की, लेकिन जब निकोलस की सांस ने उसकी गर्दन के नेप को मारा तो वह ध्यान केंद्रित नहीं कर सका। उसकी दिल की धड़कन तेजी से गुलाब, उसकी नाक की नोक इतनी हल्के से उसकी नर्म त्वचा पर उसे खुशी के लिए, उसे शिवा बनाने के लिए चमकती है। उसे पता नहीं था कि होंठ नाक की जगह कब ले गए, लेकिन जब उसने किया तो उसके हाथ केवल उसके हाथों से पकड़े जाने के लिए बंद हो गए। निकोलस, वह फुसफुसाया। वह जवाब में घमंड, आपके पास वास्तव में नर्म गर्दन है। मुझे उम्मीद थी कि यह होने से नर्म है। उसकी आवाज़ उसकी गर्दन के खिलाफ पलट गई। उसके हाथ जो उसके शीर्ष पर थे उसके दिल के साथ निचोड़ा हुआ था, जिससे उसे गपशप बना दिया गया। मैं पकड़ने का इंतजार कर रहा हूं, लेकिन ऐसा लगता है कि आप सामान्य से काफी व्यस्त हैं। क्या आप मुझसे बचने की कोशिश कर रहे हैं? विशेष रूप से जंगल से वापस लौटने के बाद उसकी उंगलियों के बीच छोटी और लंबी उंगलियों के संयोजन में उसकी उंगलियों से जुड़ी हुई थी। मैं क्यों? मेरे पास आपसे बचने का कोई कारण नहीं है, उसने जवाब दिया। क्या ऐसा है? अच्छी तरह से मैं कई सूचीबद्ध कर सकता था। मुझे कहना है, मैं आपके चारों ओर तालिकाओं को चालू करने की उम्मीद नहीं थी। पाखंड के रूप में मैं हूँ, मैं किसी को भी आपको छू पसंद नहीं है या करने की कोशिश कर रहा है। हायदी ने अपने शब्दों से खुद को मुस्कुराया। ऐसा लग रहा था जैसे उसे अपनी दवा का स्वाद पसंद नहीं आया। मैं वॉरेन के लिए दोषी और बुरा महसूस करता हूँ, उसने कबूल किया। पब फ्यूचर के विज्ञापन, उसके बारे में चिंता मत करो। जैसा कि उन्होंने कहा, वह कुछ ऐसा करने की कोशिश करके लाइन से बाहर था जिसे वह नहीं करना था। क्या वह प्रमुख परिषद से बात करते समय उनकी बातचीत सुन रहा था? जब स्टेनली ने दरवाजे पर दस्तक दी तो उन्हें बाधित कर दिया गया था, जिसे निकोलस बंद कर दिया था। हेदी ने अपना हाथ खींचने की कोशिश की, लेकिन निकोलस के दिमाग में कुछ और था, क्योंकि उसके हाथ उसे जाने नहीं देते थे और न ही उससे दूर चले जाते थे। यह क्या है, स्टेनली? मास्टर, आपने गाड़ी तैयार करने के लिए कहा। मैंने अपना मन बदल दिया। निकोलस ने कहा कि हेदी की गर्दन चुंबन वाले इसको एक पत्र भेजे कि बैठक अगले सप्ताह आयोजित की जाएगी। हाँ मास्टर, उसने नक्शे कदम दूर फीका और साथ ही उसकी गर्दन पर कुछ तेज चराई। हिल मत, मैं तुम्हें काट नहीं दूंगा। वह चकरा गया, लेकिन मैं इनकार नहीं कर सकता कि आपकी त्वचा में मेरे फैंग डूबने का विचार इतना आकर्षक लगता है। उसने उसकी गर्दन को एक और चुंबन दिया और वापस खींच लिया। चारों ओर घूमते हुए वह उसके बगल में बैठने के लिए आया था। आपका परिवार आपको बहुत याद आ रहा है, उसने चाबियों पर अपने हाथों से कहा। वह पत्र के बारे में जानता था। बेशक उन्होंने किया। उसने उसे यह कहते हुए याद किया कि उसके पास सभी पत्र उसके माध्यम से कैसे गए थे, इससे पहले कि वह उसे सौंप दिया जाए। भले ही बटलर ने उसे ये दिया था, फिर भी उसके द्वारा पत्र खोल दिया गया था, फिर भी उसके बिस्तर के किनारे आराम कर रहा था। ये सोचना बेवकूफ़ था कि क्या उसने पत्र नहीं खोल दिया था। वह विश्वास कर सकती थी कि पत्र कभी उसके हाथों में नहीं आया था। क्या तुम कल जा रहे हो? कल? हाँ, मैंने देखा कि यह आपकी बहन नोरा का जन्मदिन था। आप घर जाना चाहते हैं? हेदी फिर से चिंता करने लगी।
वह जानती थी कि यह उसका परिवार नहीं था, लेकिन ड्यूक जो उससे बात करना चाहता था। वह वहां वापस जाने से डरती थी। ये बहुत परेशानी नहीं होनी चाहिए क्योंकि सभी अधिक पारित होने के लिए धन्यवाद। आप स्वतंत्र रूप से वाइट जा सकते हैं, कृपया मुझे मत जाओ। उसने कहा कि उसे चाबियां खेलना बंद कर देना और उसने अपना सिर पक्ष में बंद कर दिया। निकोलस ने उन धुंधली आंखों के पीछे चिंता और डर को देखा। उसने अपने शब्दों पर सवाल नहीं किया। आपको जाने की जरूरत नहीं है अगर आप नहीं करना चाहते हैं। इसके बजाय मेरे साथ रहें।